हेलो एजुकेटर्स। आज ब्रेस्ट लर्निंग ने जो इनिशिएटिव लिया है आप सभी को अपना पर्सनलाइज्ड लर्निंग ऐप प्रोवाइड करवाने का। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने स्कूल, कोचिंग सेंटर या एज ए इंडिविजुअल टीचर भी अगर आप पढ़ाते हैं तो कैसे आप अपना खुद का एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग ऐप बना सकते हैं, जहाँ पे आपकी स्कूल की, आपके इंस्टीट्यूशन की पूरी ब्रांडिंग होती है, आपका वेलकम पेज और प्लस आपके लोगो और आपके कंट्रोल में ही सारी चीज़ें चलती हैं। क्विकली स्टार्ट करते हैं स्मार्ट स्टडीज़ का ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्मार्ट स्टडीज़ ऑनबोर्डिंग के लिए brestlearning.com की वेबसाइट पे जाना है। brestlearning.com ऊपर एक सेक्शन दिया हुआ है स्मार्ट स्टडीज़ के नाम से, स्मार्ट स्टडीज़ ऐप, यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आप सीधा उस URL पे जा सकते हैं brestlearning.com/smartstudiesApp, राइट। इस URL को आप नोट कर लें। नाउ वंस आप यहाँ पहुँच गए हैं तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, आपको एक सेक्शन मिलेगा हाउ टू स्टार्ट विद स्मार्ट स्टडीज़ ऐप। बेसिकली 4 स्टेप का एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने पूरे इंस्टीट्यूट को क्विकली स्मार्ट स्टडीज़ पे ऑनबोर्ड कर सकते हैं। इट्स लेस देन 10 मिनट प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 में आपने रजिस्टर योर इंस्टीट्यूट, आपको अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करना है, जिसके लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। लेट्स से विल स्टार्ट हियर। आपने रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्लिक किया। सबसे पहला स्टेप, आपको अपनी इंस्टीट्यूट की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी होती है। बेसिकली आपको सबसे पहले अपना एक 5 डिजिट का इंस्टीट्यूट कोड जनरेट करना होगा। तो ये कोड आप अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस का कोई भी आप कोड यहाँ पे पिक कर सकते हैं। ये कोई एक यूनिक या एक बहुत ही अच्छा कोड हो सकता है, जैसे 55555। ये बट 5 डिजिट का ही होना चाहिए, 5 से ज़्यादा डिजिट यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। बट लेट्स से इन दैट केस ये जो कॉमन नंबर्स हैं, ये कोड अगर मैंने चूज़ किया तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आई कैन ट्राई अनदर कोड, मे बी आई कैन ट्राई 1 2 3 4 5, बट ये कोड भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। लेट्स से मैंने कोई एक दूसरा कोड यूज़ कर लिया 56865। ये सिर्फ एक इंडिकेटिव कोड है। जब भी आप अपने स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करवाना चाहेंगे, इन दैट केस आपको ये कोड उन्हें शेयर करना होगा और वो स्मार्ट स्टडीज़ के ऐप पर इस कोड को एंटर करके आपके इंस्टीट्यूट के अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हैं या आपके इंस्टीट्यूट के वो सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये कोड आप फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेट कर लें। सेकेंड, यहाँ पे मुझे अपनी कोचिंग का नाम लिखना है। लेट्स से मेरी जो कोचिंग या मेरा जो स्कूल है उसका नाम है सक्सेस कोचिंग क्लासेस। यहाँ पे कोई स्कूल का नाम भी हो सकता है, जो भी आपके इंस्टीट्यूशन का नाम है या जो भी आप जिस भी नाम से आप पढ़ाते हैं, अगर आप टीचर हैं वो नाम आपको यहाँ लिखना है। देन कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, यहाँ मैं लिख देता हूँ अपना नाम, मुझे टाइप करना होगा। देन मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करना होता है। मेल आईडी जिस पे जो मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा स्मार्ट स्टडीज़ के एडमिन पैनल के लिए, वो मुझे यहाँ पे चूज़ करना है। तो मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ डाल दिया है, manishmando0909@gmail.com। ये आईडी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैंने शायद इसी आईडी से पहले एक बार एक अकाउंट बनाया हुआ है। मैंने अपना एक यूनिक आईडी यहाँ पे डाल दिया है। सेकेंडरी ईमेल आईडी, बेसिकली आप अगर कभी अपना आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो OTP आप इस आईडी पे मंगवा सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है। फिर आप यहाँ अपना फ़ोन नंबर डाल दें विदाउट STD कोड या विदाउट 91 कंट्री कोड। आप सीधा अपना यहाँ फ़ोन नंबर यहाँ डाल सकते हैं। सेम वे आप यहाँ पे अपना ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं। फाइनली आपको अपना यहाँ पासवर्ड डालना होगा जिसके थ्रू आप एडमिन पैनल में लॉगिन कर पाएंगे। आई कैन सिंपली टाइप इन अ पासवर्ड। ये 8 डिजिट का एक पासवर्ड हो सकता है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है सबसे पहले। नाउ अब आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक OTP मिलेगा, आपके फ़ोन नंबर पर एक SMS के थ्रू OTP डिलीवर होगा। आई विल जस्ट चेक कि मेरे पास OTP है, राइट। 7754 मेरा OTP है। मैंने इसको वेरीफाई कर लिया है। नाउ मुझे, सिंस मेरा बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल हो गई है, मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, अब मुझे अपना एड्रेस डालना है यहाँ पे। आई कैन पुट 400/1 दिल्ली नगर इंदौर, प्लस मुझे अपना यहाँ पे पिन कोड डालना होगा। मैंने अपना पिन कोड डाल दिया है जहाँ मेरा इंस्टीट्यूट या स्कूल एग्जिस्ट करता है। अकॉर्डिंगली सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी सिटी, स्टेट और कंट्री पिक कर लेगा। आपको यहाँ पे अपनी इंस्टीट्यूट की लोकेशन भी डालना है। बेसिकली आई कैन सेलेक्ट लोकमान्य नगर इंदौर और इसको मैंने नेक्स्ट कर लिया। फाइनली 3 स्टेप मैंने पूरे कर लिए हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन, वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड एड्रेस। अब मुझे अपनी स्कूल में या जो ऐप मुझे सेटअप करना है उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे या कॉन्फ़िगरेशन मुझे सेटअप करना होगा बेसिकली।
सो यहाँ मुझे सबसे पहले अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड के लिए मैं अपने इंस्टीट्यूट को एनरोल करवाना चाहता हूँ। सो ये CBSE हो सकता है, मध्य प्रदेश बोर्ड हो सकता है, और भी काफ़ी सारे बोर्ड यहाँ आने वाले हैं। सो सिंपली मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ये सेलेक्ट कर लिया है। देन मुझे अपना मीडियम सेलेक्ट करना होगा, तो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, तो मैंने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया है। नाउ मुझे स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है कि कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक मैं पढ़ाई करवाता हूँ, या मेरे स्टूडेंट्स इन क्लासेस के अंदर इनरोल हो सकते हैं। सो बेसिकली मैं जो पढ़ाता हूँ वो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की क्लासेस करवाता हूँ। तो 6 मैंने सेलेक्ट कर लिया है फ्रॉम स्टैंडर्ड। और यहाँ पे 11th और 12th के अंदर मल्टीपल स्ट्रीम्स दी हुई है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़। सो बेसिकली जो 12th का लास्ट स्ट्रीम है वहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया है, 12th एग्रीकल्चर तक। तो सारे ही स्ट्रीम मेरे पास, सारी ही क्लासेस की रेंज कवर हो गई हैं। सो ये मैंने अपना एकेडमिक जो सेटअप था वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब मुझे अपने इंस्टीट्यूट की जो ब्रांडिंग या इंस्टीट्यूट का जो लोगो, वेलकम पेज डालना है, वो मुझे यहाँ पे अपडेट करना होगा। सो बेसिकली यहाँ कुछ डिज़ाइन के डायमेंशन दिए हैं, प्लस फाइल टाइप के कुछ डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। आप इंश्योर करें कि आप इन्हीं डायमेंशन और इन्हीं फाइल फॉर्मेट को फॉलो करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोगो का जो डिज़ाइन है या लोगो का जो साइज़ है वो 24 पिक्सल बाय 24 पिक्सल मिनिमम और मैक्सिमम 128 बाय 128, और ये PNG, JPG या JPEG फॉर्मेट के अंदर हो सकता है। नाउ अब आप पूछेंगे लेट्स से, तो विल जस्ट ट्राई कि मैं एक लोगो आपको इंट्रोड्यूस करके दिखाता हूँ यहाँ पे अपना सैम्पल इंस्टीट्यूट का। सो लेट्स से मेरे पास अपनी स्कूल का ये कोई एक लोगो है हिमालयन इंटरनेशनल के नाम से। इसको मैंने सबसे पहले चेक किया कि इसका डायमेंशन कितना है, तो मैंने सिंपली इस फाइल पे क्लिक किया अपने कंप्यूटर पे, प्रॉपर्टीज़ में जाके देखा, इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने ओपन कर ली, और डिटेल्स में जाके मैंने देखा इसका डायमेंशन क्या है। तो यहाँ अभी डायमेंशन दिखा रहा है 495 बाय 493, जबकि हमारे पास जो प्लेटफॉर्म में डायमेंशन है वो है 128 बाय 128। सो बेसिकली हमें इस लोगो को रीसाइज़ करना होगा। अब रीसाइज़ करने के लिए यहाँ पे एक टूल अवेलेबल यहाँ दिया हुआ है नीचे ही, कि आपको अगर इमेजेस को कंप्रेस करना है या रीसाइज़ करना है तो आप यहाँ बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो बेसिकली आपने यहाँ क्लिक किया, सो एक प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ मेरे पास कुछ ऑप्शन है कंप्रेस, रीसाइज। मैं रीसाइज पे क्लिक करूँगा और यहाँ मैं अपनी जो लोगो वाली फाइल है उसको मैं अपलोड कर दूँगा। सो आई सिंपली गो ऑन, मैंने अपने डेस्कटॉप पे जो रेस्पेक्टिव फोल्डर है उसको ओपन कर लिया है और इस लोगो को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ लिखा है रीसाइज बाय पिक्सल्स, अभी इसका साइज़ है 495 बाय 493, इसको मैंने 128 जो मैक्सिमम साइज अलाउड है बाय 128 कर लिया है। अब बाकी सब सेटिंग ऐसे ही रहने देंगे एंड विल क्लिक ऑन दिस रीसाइज इमेज। तो अब हमारी इमेज जो है वो रीसाइज हो चुकी है, प्लस साथ साथ में ऑटोमेटिकली कंप्रेस भी हो जाएगी। सो ये अपने आप रीसाइज होगी और यहाँ नीचे डाउनलोड हो गई लोगो 3, राइट। तो इसको मैं अपने फोल्डर में पार्क कर देता हूँ। अब मेरा लोगो रीसाइज हो चुका है, साथ में एक वेलकम पेज मेरे इंस्टीट्यूट का बना हुआ है। सो यहाँ आप देखेंगे ये वेलकम पेज बना हुआ है ऑलरेडी। इसके लिए भी स्मार्ट स्टडीज़ ने एक सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है कि अगर आपको वेलकम पेज बनाना है, सो यहाँ पे कुछ कस्टमाइज टेम्पलेट दिए हुए हैं, प्री डिफाइंड सैम्पल डिज़ाइंस दिए हैं, जिनको आप देखकर अपना वेलकम पेज बना सकते हैं, या इनको ही आप मॉडिफाई करके अपना वेलकम पेज बना सकते हैं। अगर आप यहाँ चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा ये डिफरेंट टाइप के वेलकम पेजेस के सैम्पल डिज़ाइंस हैं। तो आपका जो इंस्टीट्यूट का पेज है वो भी इतना एक बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। और इसका नीचे डिज़ाइन का लिंक दिया हुआ है, इस डिज़ाइन को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ एक बहुत ही प्रॉपर डिज़ाइन इसका मिल जाएगा। सेम वे अगर आपको ये डिज़ाइन चूज़ करना है तो इस डिज़ाइन पे भी आप यहाँ क्लिक करें और उस वेलकम पेज के डिज़ाइन को अपने इंस्टीट्यूट की लोगो, इमेज और डिटेल के साथ आप चेंज कर लें, राइट। सो नाउ विल सी हमारा जो वेलकम पेज है उसका डायमेंशन क्या है। इसका डिटेल डायमेंशन है 1440 बाय 2560, जबकि हमारे पास अलाउड डायमेंशन जो है वो है 1280 से 1920 का। तो हमें अपनी इस जो वेलकम पेज की इमेज है इसको भी डायमेंशन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो हम फिर से एक बार रीसाइज करते हैं इसको। यहाँ से मैं अपने वेलकम पेज की इमेज को सेलेक्ट कर लूँगा, इसको मैंने सेलेक्ट करके अपलोड कर लिया है। और हमारे पास जो अवेलेबल डायमेंशन है वो है 1280 बाय 1980। सो इसको मैंने 1280 1980 सॉरी 1920, सो इसको मैंने 1920 कर लिया।
एंड देन इसको मेंटेन एस्पेक्ट रेशो 1 करके, सो ये मेरे दोनों डायमेंशन मैंने सेट कर लिए, इतना विड्थ और इतना हाइट, और इसको मैंने रीसाइज पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने इस इमेज को रीसाइज किया, और ये जो इमेज रीसाइज का टूल है वो यहाँ नीचे दिया हुआ है, फॉर बेटर परफॉर्मेंस और कंप्रेस योर फाइल, यहाँ आप क्लिक करें तो यहाँ से आप अपनी इमेजेस को रीसाइज कर पाएंगे। नाउ आई होप ये इमेज रीसाइज हो चुकी है और ये यहाँ पे आ गई है हमारे पास। अब हम एक काम और करेंगे, हम इस इमेज को थोड़ा सा कंप्रेस भी कर लेंगे, बिकॉज ये ऑलमोस्ट 2.5 MB की इमेज है, मेगाबाइट्स की। सो यहाँ से मैंने फिर इस इमेज को, जो रीसाइज किया हुआ इमेज था, ये जो मैंने डाउनलोड किया है, इसको मैंने उठा लिया है और यहाँ कंप्रेस पे क्लिक करके मैंने इसको कंप्रेस कर दिया है। सो नाउ आपकी कंप्रेस जो इमेज थी वो अब सिर्फ 2.51 MB से सिर्फ 700 KB की हो गई है, 692 KB किलोबाइट्स। 74% इसका साइज रिड्यूस हो चुका है। तो आपने सिंपली इस इमेज को भी आप वेट करें, ये डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और नहीं होती है तो आप यहाँ क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया और ये मेरी इमेज डाउनलोड हो गई। इसको मैं उठा के अपने फोल्डर में पाक कर देता हूँ। सो अब मेरे पास मेरा लोगो और इमेज दोनों रेडी हैं। अब मुझे सिंपली फिर से यहाँ जाना है, यहाँ जाके मैंने क्लिक किया, अपना फोल्डर सेलेक्ट करके मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लोगो अपलोड कर लिया है। यहाँ मुझे फिर से एक बार लोगो अपलोड करना होता है, डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए डिफरेंट लोगो के डायमेंशन दिए हुए हैं। एंड फाइनली मुझे वेलकम पेज का डिज़ाइन अपलोड करना है, तो इसको भी मैंने डबल क्लिक करके अपलोड कर दिया। एंड फाइनली मुझे रजिस्टर इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है। सो वंस आई डू, प्लीज वेट, वी आर क्रिएटिंग योर इंस्टीट्यूट। और आई थिंक इट टेक्स ओके, तो आपका इंस्टीट्यूट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। नाउ वी आर रेडी। अब हम स्मार्ट स्टडीज़ का ऐप डाउनलोड करके और हम क्विकली अपना इंस्टीट्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। सो इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना स्मार्ट स्टडीज़ का इंस्टीट्यूट को एक्सेस करके, जो कोड मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था, यहाँ हमने जो कोड डिफाइन किया था 56869, ये कोड जो हमने बनाया था स्टार्टिंग में, इस कोड को आप अपने स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे और गूगल प्ले स्टोर पे स्मार्ट स्टडीज़ का जो ऐप है, आप गूगल अपने ऑब्वियसली अपने फ़ोन के अंदर आप यूज़ करें गूगल प्ले स्टोर स्मार्ट स्टडीज़, और इस ऐप को डाउनलोड करके स्टूडेंट्स इंस्टॉल करके आपके जो इंस्टीट्यूट का कोड है उससे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का एक पूरा वीडियो मैंने अलग से आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है, सो वहाँ आप जाके अपनी पूरी प्रोसेस को कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ आप पूरे इंस्टीट्यूट को ऑनबोर्ड करना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये एक बहुत क्विक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। अगर आपको इस प्रोसेस में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो इसी मेन वेबसाइट के ऊपर कुछ नंबर्स और ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। आप इस ईमेल पर अपना कोई भी अगर इश्यूज़, आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप लिख सकते हैं, एंड टीम आपको इंस्टेंटली कॉल करके सपोर्ट अपने इश्यूज रिजॉल्व करवा देगी। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इससे आई थिंक आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने इंस्टीट्यूट का एक पर्सनलाइज लर्निंग ऐप बनाने के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच।